चलिए 4 के 64 में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आपको बता दें धान खरीदी पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस यहां पर धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत आपको बता दें विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां लगातार सरकार को कांग्रेस घेरने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक और ये अभियान धान खरीदी केंद्र चलो अभियान, इस अभियान के माध्यम से विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा किसान नेता संदीप शर्मा ने भी कांग्रेस के जो आरोप हैं उनका जवाब दिया है, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने धान खरीदी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। किसान अपना टोकन खुद भी काट रहे हैं। अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी का सिलसिला जारी है। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत देखने को मिल रही है और बीजेपी कांग्रेस लगातार आमने सामने है। धान वो दे रहे हैं, एमएसपी का जो पेमेंट है राशि है 2300 रुपया और महीन धान का, पतले धान का 2320 रुपया, वो तो उनके खाते में आ जा रहा है। सरकार की ओर से जो चुनाव के पहले कहा गया था कि एक मुश्त पेमेंट करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। तो एक कमी लोग ये बता रहे हैं। बीच में बोरों की बात थी, बोरों की कमी हो रही थी और अभी लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग गए उन्होंने कहा कि नहीं, बोरे अब तो आ गए हैं, बोरे हम लेके आ रहे हैं, पलटने में दिक्कत नहीं जा रही। फिर उनने बताया कि टोकन को लेके परेशानी है। टोकन जिस तरह से मिल रहे हैं वो कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, इतना हम ला रहे हैं फिर मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्या होगा। हालांकि अभी तक सामान्य चल रही है खरीदी। मेरे ख्याल से 15% तक उस दिन तक खरीदी दिख रही थी, 15% खरीदी हुई है और 31 जनवरी तक समय है कि अगर 2000 क्विंटल एक दिन में एक खरीदी केंद्र में लिया जाए तो धान तो लिया जा सकता है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल के 130 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष साय सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन धान अधिक होता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.7 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और इसको देखें तो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। रकबा के हिसाब से यदि देखें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3,80,000 एकड़ जमीन का ज्यादा पंजीयन कराया है। इस वर्ष अब तक 26 लाख टन धान की खरीदी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही साथ इस बार एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। तुहर हाथ तुहर ऐप नाम के ऐप से किसानों को स्वयं स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपना टोकन खुद काट। पत्रकार वार्ता करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके। यात्रा की धान खरीदी भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है। बताते भाई इतने में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हाँ, एक बात है कि अभी मिलिंग शुरू नहीं हुई है, वो गतिरोध भी दूर कर लिया जाएगा। धान की कटाई पूरी तरह हुई नहीं है, जो माई धान जिसको बोलते हैं ना, वो कटना शेष है और मुझे लगता है कि लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा। लगता नहीं पड़ेगी, निर्धारित समय में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए, धान खरीदी पर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत तेज नजर आ रही है और धान खरीदी केंद्र चलो अभियान को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बीएसटीवी से खास चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान है, सही समय पर धान का उठाव नहीं हो रहा है, केंद्रों में अव्यवस्थाओं और कम धान खरीदी हो रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्रों में धान की चोरी हो रही है, परिवहन के जरिए भी भ्रष्टाचार करने का प्रयास हो रहा है। तो लगातार कांग्रेस अब यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर। नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई और धान खरीदी को लेकर के सियासत भी खूब हो रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक अभियान शुरू किया, जिसमें धान खरीदी केंद्र चलो अभियान के तहत 2 दिनों तक जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे। हमारे साथ पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू जी, सीधा उनसे संवाद करेंगे। आप लोग धान खरीदी केंद्र पहुंचे, आप लोगों ने ये भी कहा कि अव्यवस्थाएं, किस तरीके की अव्यवस्थाएं आपको दिखी? धान खरीदी काम जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस साल जो है सबसे बदतर व्यवस्था जो है ना धान खरीदी की, इस साल हो रहा है। पूरी तरह से सरकार
सारी पॉलिसी को बदल दिया है, टोकन सिस्टम को बदल दिया। आज लोग टोकन के लिए भटक रहे हैं। आज जो अनपढ़ किसान हो क्या जाने ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन कर दिया था। जब कांग्रेस पार्टी ने इस पर आवाज उठाई तो जाकर के 40-60 का रेशियो दिया। अब जाकर के हम लोग देख रहे हैं कि वो एक दिन में पूरा 23 जनवरी तक का टोकन काट दिया है, चंद मिनटों में। तो किसान आखिर जाएंगे कहाँ? आज उनका धान नहीं बिक पा रहा है, इस बात की चिंता हो रही है। और दूसरी बात ये कि ज्यादा तौला जा रहा है सोसाइटियों में, धान कम खरीदी की जा रही है। 21 कुंटल की बात हुई और 20 कुंटल 40 किलो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया पेमेंट देने की बात कहे थे, आज 2300 रुपया पेमेंट दे रहे हैं। सोसाइटी में धान रखने को जगह नहीं, कस्टम मिलिंग के लिए धान नहीं उठ रहा है। सारी सोसाइटी जो है जगह भर गया है। तो ये सारी अव्यवस्था जो है पूरे प्रदेश में वही है जो हम लोगों ने तो रायपुर जिला दौरा किया, और रायपुर जिले में जब ये हाल है तो सुदूर इलाके में और क्या बदतर स्थिति न होगी। किस तरीके से धान खरीदी को लेकर के लगातार अनियमितता के जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, धान खरीदी पर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी का दावा करती हुई नजर आ रही है कि लगातार धान खरीदी हो रही है, बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल, धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अभी तक देखा जा सकता है कि 26 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जो है वो हो चुकी है प्रदेश में। और इसके साथ देखा जा सकता है 5.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी उपज जो है वो बेची है। और देखा जा सकता है कि लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से उठ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जब से धान खरीदी शुरू की है तो व्यवस्थाएं जो है वो उपार्जन केंद्रों में नहीं है। 2700 उपार्जन केंद्र जो है वो पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान भी शुरू किया जिसे कहा जाता है धान खरीदी केंद्र चलो अभियान। इस अभियान के तहत 2 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू, साथ ही में उनके जितने पूर्व विधायक हैं और वर्तमान विधायक है वो सभी जो है धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे और वहां का उन्होंने जायजा लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाती नजर आ रही है। वहीं धान खरीदी केंद्रों में जो लोग मौजूद हैं, जो वहां पर जितने भी लोग बैठे रहते हैं, जो धान खरीदी करते हैं, उन पर भी कांग्रेस पार्टी ने जो है चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, कई अव्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही है, जैसे 21 कुंटल जो है वो धान खरीदी नहीं हो रही है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब धान को तौला जा रहा है तो तौलाई में भी देखा जा रहा है कि ज्यादा धान को जो है तोला जा रहा है, लेकिन कीमत जो है उसकी उतनी ही दी जा रही है। साथ ही में भुगतान को लेकर के देखा जा सकता है कि अभी तक जो है 6000 करोड़ तक का भुगतान जो है वो अभी तक किसानों को हो चुका है। और उसे लेकर के भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है केवल 2300 रुपए जो है वो अभी तक किसानों को मिल रहा है और 3100 रुपए की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की थी, वो पूरी नहीं की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि कोई भी अव्यवस्थाएं जो है वो नहीं है और भ्रम फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनको जाना है तो वो केंद्रों में जाए, व्यवस्थाओं का जायजा ले, देखे कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो सही तरीके से है। साथ ही में कस्टम मिलिंग को लेकर के भी लगातार जो है वो सियासत जो है चली आ रही है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि राइस मिलर्स को जो पुराना भुगतान है ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं हुआ था, जिसके जगह पर देखा जा रहा था बारदानों की कमी जो है वो यहाँ पर हो रही थी और उसके साथ साथ जो है कस्टम मिलिंग में भी देरी हो रही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी एक और जहां कांग्रेस पार्टी निशाना साधती हुई भाजपा पर नजर आ रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि राइस मिलर से चर्चा हो चुकी है, पुराने भुगतान को लेकर के भी बातचीत हो चुकी है और तमाम चीजें जो है अब वो कुशल पूर्वक जो है होने वाली और जो जो व्यवस्थाएं और ज्यादा लग रही है वो सभी व्यवस्थाएं जो है धान खरीदी केंद्रों में पहुंचाई जाएंगी। तो कोई भी समस्या जो है यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर टोकन सिस्टम का उठ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जो है किसान यहाँ पर टोकन ले सकते हैं। टोकन के जरिए देखा जाता है उनका नंबर लगता है और उसके बाद जो है वो अपना धान लेकर केंद्रों में पहुंच सकते हैं और तुरंत जो है वो धान बेच सकते हैं। लेकिन जो टोकन सिस्टम है उसमें कभी कभी सर्वर में जो है इशू आने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है एक और आरोप लगाया कि टोकन भी जो है वो ठीक से टोकन सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है और एक ही दिन में 23 तारीख तक का टोकन जो है वो काट दिया जा रहा है। ऐसे में किसान कब
कब तक इंतजार करेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इस बार की जो धान खरीदी है वो 14 नवंबर से शुरू हुई है, हर साल 1 नवंबर से शुरू होती है और देखा जाएगा कि 31 जनवरी तक जो है धान खरीदी चलने वाली है। तो 31 जनवरी तक क्या ये जो आंकड़ा, ये जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का, वो पूरा हो पाता है कि नहीं? क्योंकि पिछले बार भी देखा गया कि धान खरीदी की जो अवधि थी उसमें जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है वो किया गया था, उसमें देखा गया कि कुछ दिन और बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से जो आंकड़ा था, जो लक्ष्य था धान खरीदी का, वो भी जो है रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई थी। तो इस बार भी हो सकता है, अगर कई ऐसे किसान है जो अपना जो उपज है वो नहीं बेच पाए हैं, धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी देखा जा सकता है कि 31 जनवरी की जो तारीख है धान खरीदी की अंतिम तिथि है उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सियासत जो है इस पर अपार देखने को अभी मिल रही है। जी करिश्मा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि दावों का दौर तो लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर, जहां दावे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आरोप जो है लगातार कांग्रेस की ओर से लग रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो किसानों की क्या है कुछ स्थिति, उनको किसी तरीके की क्या समस्या वहां पर फेस करनी पड़ रही है धान खरीदी केंद्र की अगर बात करें तो? देखिए 14 नवंबर से जब से धान खरीदी शुरू हुई है तो देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर किसी चीज का इंतजार रहता है तो वो धान खरीदी की तिथि का रहता है। और पूजा पाठ करके अपने धान की पूजा कर करके जो है देखा जाता है कि किसान अपने धान की जो उपज है उसे बेचते नजर आते हैं। ऐसे में अगर केंद्रों की बात की जाए तो व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही है। टोकन सिस्टम में कभी कभी जो है सर्वर डाउन रहता है, जिसकी वजह से जो है ऑनलाइन टोकन काटने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। वहीं कई ऐसे किसान हैं जो लगातार केंद्रों में पहुंचकर ही ऑफलाइन तरीके से टोकन कटवा लेते हैं। साथ ही में बारदानों की कमी भी बीच में देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो राइस मिलर्स थे वो समय पर जो है देखा जा रहा है कस्टम मिलिंग को लेकर के कई सारी समस्याएं थी, लेकिन उसका भी निराकरण जो है उनसे भी बातचीत जो है वो कर ली गई है। बारदानों की कमी को लेकर के भी यहाँ पर किसानों को कहा जा रहा है कि अगर व्यवस्थाओं के बीच कुछ अनियमितताएं भी हैं जिन पर जोर देना आवश्यक है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।